मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से चल रहे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामे का दी एंड हो गया है। सियासत में उठा ज्वार पूरे उफान में आने के पहले ही शांत हो गया। जी हाँ, ये ड्रामा है कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ की नाराजगी और उनके भाजपा में जाने की खबरों का। कहां से ये कहानी शुरू हुई, कहां खत्म हुई, ये हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। कमलनाथ पार्सन के छिंदवाड़ा दौरे पर थे। 16 फरवरी को उन्होंने छिंदवाड़ा में भावुक भाषण दिया। उनके बेटे नकुलनाथ ने भी ऐसा ही भाषण दिया। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले की, और मैं अंत में ही कहना चाहता हूं, अंतिम सांस तक हम साथ मिलकर रहेंगे और विकास की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। जो भी आज दिन तक विकास कार्य हुए हैं वो कमलनाथ जी की देन। जिस गति से विकास छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में हुआ है उससे दुगनी गति से विकास मैं करूंगा। इसके बाद कमलनाथ पार्सन का दौरा 3 दिन में ही खत्म कर अचानक हेलीकॉप्टर से भोपाल आए और प्लेन से दिल्ली चले गए। सियासी हलकों में चर्चा शुरू हुई कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इन चर्चाओं को हवा तब मिली जब नकुलनाथ और सज्जन वर्मा ने सोशल मीडिया बायो से कांग्रेस का लोगो हटा लिया। कमलनाथ दिल्ली पहुंचे तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। सवाल किया क्या भाजपा में जा रहे हैं, तो उन्होंने इससे सीधे इनकार नहीं किया। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। इसके बाद कमलनाथ समर्थक कहने लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है, नहीं तो ऐसे कौन पार्टी से नाता तोड़ता है। ये राजनीति आदमी करता है मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए। जब कहीं हर्ट होता है तो थोड़ा सा इधर उधर होता है, वरना कभी भी कदम बहकते नहीं। अगले दिन भी ये ड्रामा चलता रहा। खबरें आती रही कि कमलनाथ किसी भी समय भाजपा में जा सकते हैं। उनकी पीएम मोदी और अमित शाह से बैठक होने जा रही है। इस दौरान कमलनाथ के घर पर भगवा ध्वज लहराने लगा तो इधर मध्य प्रदेश में पीसीसी में सन्नाटा पसर गया। उधर दिल्ली में कमलनाथ घुमा फिरा कर बातें करते रहे। भोपाल में कांग्रेस नेता भरोसा जताते रहे कि वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूँ। अच्छा। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई। अभी मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी चार्ट लेके बैठे हुए थे। अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, न मैंने किसी से चर्चा की। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। कमलनाथ जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये मीडिया में जिस भी तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह का षड्यंत्र है, ट्रांसपेरेंसी है। मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूंगा। वो हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के साथ जिए हैं और कांग्रेस की विचारधारा के साथ अंतिम समय तक रहेंगे। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। तीसरे दिन दिल्ली में कमलनाथ के घर उनके समर्थकों की बैठक हुई। इसमें कई विधायक, पूर्व विधायक और बड़े नेता शामिल हुए। इसके बाद सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाईकमान कमलनाथ ही है। कांग्रेस में रहेंगे और अभी भोपाल जाके बैठ के लेंगे। एक तो न्याय यात्रा के संदर्भ में नाराजगी भी, इसे अब अपन कैसे कह सकते हैं कि नाराजगी थी, होता है हल्की फुल्की नाराजगी। और जो आदमी खुद हाई कमान है कांग्रेस का कमलनाथ, उसे किसी से पूछने या बात करने की आवश्यकता। अब कांग्रेस में ऑल इज वेल होने का दावा किया जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भोपाल आ रहे हैं। वो नेताओं की बैठक लेंगे और विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि कमलनाथ ने कभी कहा ही नहीं कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं या भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल उठ रहे हैं। कमलनाथ ने पहले भाजपा में जाने की खबरों से इनकार क्यों नहीं किया? नकुलनाथ और सज्जन वर्मा जैसे नेताओं ने बायो से कांग्रेस का लोगो क्यों हटाया? नाराजगी की खबरों के बीच ही कमलनाथ के घर भगवा झंडा क्यों फहरा? क्या कमलनाथ पार्टी नेतृत्व को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते थे और करा दिया? क्या भाजपा में कमलनाथ के प्रवेश को लेकर विवाद की स्थिति बन गई? इन सवालों के जवाब फिलहाल अनुत्तरित हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कमलनाथ अपनी उपेक्षा से आहत थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर ली थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें मना लिया। दूसरे शब्दों में उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स कामयाब हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार। इंडिया एजेंडा थम गया तूफान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या खत्म हो गया कांग्रेस की केतली का तूफान? प्रेशर पॉलिटिक्स में कामयाब हो गए कमलनाथ? मध्य प्रदेश की सियासत में बना रहेगा कमलनाथ का दबदबा? क्या कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश पर आई कोई अड़चन? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले 2 दिन जबरदस्त गहमा गहमी के रहे। मध्य प्रदेश की राजनीतिक गहमा गहमी में दिल्ली से लेकर भोपाल तक हलचल दिखाई दी, और हलचल हो भी क्यों ना, कांग्रेस के कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पर्याय बन चुके, कांग्रेस को एक बार जीत का स्वाद चखा चुके कमलनाथ जी बेरुखे से नाराज होते दिखे, कांग्रेस से दूर होते दिखे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बेरुखी एकदम स्पष्ट थी, उनकी नाराजगी स्पष्ट थी। नकुल नाथ जी ने जैसे ही कांग्रेस का लोगो अपने बायो से हटाया, और कहीं ना कहीं सज्जन वर्मा इस बात का संकेत दे चुके थे कि जब मान सम्मान और स्वाभिमान पर प्रश्न खड़ा होता है तो दाएं बाएं होना पड़ता है। दाएं बाएं होते होते कहीं वो कांग्रेस की परिधि से बाहर न चले जाएं, इस बात की चिंता बड़े बड़े नेताओं को सताने लगी। और जिस प्रकार से अध्यक्ष पद के बदलाव के बाद अध्यक्ष पद से जिस प्रकार से उनका निर्वासन हुआ था, वो निश्चित रूप से सम्मानजनक नहीं था, और शायद वो पीड़ा रही होगी या अन्य कोई भी वजह रही होगी, लेकिन कमलनाथ जी का स्पष्ट झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखा। उन्होंने एक बार भी इसका स्पष्ट रूप से खंडन नहीं किया। हालांकि यह तनाव, यह तूफान अब शांत होता दिख रहा है, लेकिन कहीं कोई भूगर्भीय हलचल तो नहीं है, कहीं ये तूफान के वापस आने के पहले की तो शांति नहीं है। क्या ये कुछ और बड़ा घटित होने की आहट तो नहीं है? सब कुछ शांत तो हो गया है, लेकिन कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस में आखिर क्या? उन्होंने अपने करीब 6-7 साल के मध्य प्रदेश के कार्यकाल में हर तरह से तन मन धन जिसको बोलते हैं, आर्थिक रूप से भी कांग्रेस को जो सुदृढ़ वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन कांग्रेस के द्वारा उन्हें जिस प्रकार की बेरुखी मिली, निश्चित रूप से उनका आहत होना लाजमी था। अब अभी भी कुछ स्पष्ट खंडन नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये मीडिया द्वारा बनाया गया था, लेकिन कहीं कहीं जब धुआं उठ रहा था तो आग भी लगी होगी। बहरहाल ये आग अब बुझती नजर आ रही है। इस पूरे मामले में राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी चल रहे हैं, राहुल गांधी जी दौड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी बस में यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अब इस समय पे एक यात्री बने हुए हैं। राहुल गांधी ट्रेवलर हो गए हैं, ट्रेवलर राहुल गांधी। आश्चर्य नहीं कल को वो ब्लॉग लिखने लगे, जगह जगह घूम रहे हैं। अरे उन्हें समझना चाहिए। भंवर जितेंद्र जी आए हैं, लेकिन भंवर में कांग्रेस बीच भंवर में फंसी है। इस तरह बड़े नेताओं की नाराजगी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं होगी, ये समझना पड़ेगा। उमंग सिंघार जी को भी समझना पड़ेगा, जीतू पटवारी जी को भी समझना पड़ेगा, और कांग्रेस के आला कमान को भी समझना पड़ेगा। बहरहाल कमल और कमलनाथ के बीच में मध्य प्रदेश की राजनीति उलझी हुई है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शशिकांत शुक्ला जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अमित जी, जोर का झटका जोर से ही लगने वाला था, लेकिन लगा नहीं, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, जिस तरीके से ये पूरा वातावरण निर्मित हुआ, तो इस जो झटका कांग्रेस को लगाने की लोग सोच रहे थे, वो खुद ही शायद अटके रहे कि कहाँ क्या कह दें और क्या किस बात का
तारंगित निकाल ले। मैं समझता हूं कि किसी ने कहा और उन्होंने खुद ने कहा, कमलनाथ जी ने जब छिंदवाड़ा से आज से 6-7 दिन पूर्व जब छिंदवाड़ा में मीडिया ने कहा, पूछा कि क्या आप कोई निर्णय ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगा हूं और कई मेरे प्रोग्राम पहले से डिसाइड है और कई विधानसभाओं में मेरी लोकसभा में कार्यक्रम है। ये बात उन्होंने कही। और फिर दूसरा सवाल मीडिया ने पूछा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कि इस तरह की कोई बात नहीं है, मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस की विचारधारा से काम कर रहा हूं। बड़ा स्पष्ट तौर पर उन्होंने जवाब दिया और वो अपने कार्यक्रम के अनुसार चले गए। फिर उसके बाद जब दिल्ली के लिए वो रवाना हुए तो मीडिया ने कहा कि कमलनाथ जी जो है नकुलनाथ जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वो भी दृश्य सामने आया, लेकिन न कमलनाथ जी किसी को बयान उन्होंने दिया, ना स्वयं उन्होंने बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा हूं। और दिल्ली में बड़े स्पष्ट तौर पर कमलनाथ जी ने कहा विनम्रता से कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले आपको पता चलेगा और आपको बताऊंगा, और अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। तो शायद एक शीर्ष नेतृत्व यही बात कह सकता है। और उसके बाद वो अपने निर्धारित कार्यक्रमों में चले गए और जो 2-3 दिन एक आभा मंडल और स्थिति बनी, आज उसका पटाक्षेप हुआ। और आभा मंडल नहीं था वो तो तनावपूर्ण स्थिति थी। आभा मंडल तो अच्छी चीजों का होता है। नहीं, तनाव नहीं बना। अगर ये आभा मंडल है तो फिर अच्छी चीजें कमलनाथ जी के लिए थी क्योंकि ये आभा मंडल था, और तनाव तो वहां दूसरे लोग पैदा कर रहे थे और सोच रहे थे। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शशिकांत जी, देखिए आपके जो पंजाब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, दिल्ली में जो सिख समुदाय के जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनकी नाराजगी की भी खबरें आने लगी थी। खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक उस खबर को प्रमाणित कहना ठीक नहीं है, लेकिन इस प्रकार की बातें तो छन कर आई सामने। तो क्या जरूरी है, आपको पार्टी अब आपकी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, मतलब क्या जरूरी है कि अब ये खींचतान की जो आवश्यकता आपको कहीं लगती है कि कभी इसको शामिल कर लेते हैं, कभी उसको शामिल कर लेते हैं, और शामिल भी करिए तो फिर कार्यकर्ता के तौर पर करिए, सीधा पैराशूट लैंडिंग कराते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा, रीति नीति आपको नहीं लग रहा है कि ये जो दल बदल की राजनीति का ज्यादा आप लोग कर रहे हैं उससे प्रभावित हो रही है? नहीं, देखो, पैराशूट से लैंड कराने का कोई अर्थ नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि कमलनाथ जी यदि परेशान हैं कांग्रेस में, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वेलकम है, आ सकते हैं, स्वागत है उनका। कमलनाथ जी ने पूरे टाइम पत्रकार पूछते रहे और यही कहते रहे कि आपको समय में पता लग जाएगा, लेकिन कमलनाथ जी ने ना नहीं किया। एक तरीके से मौन स्वीकृति थी। स्वयं सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ जी के प्रति दुख व्यक्त करते रहे कि उनका मन विचलित होता है और अपमान होता है। तो ये एक तरीके इंडिकेशन था कि कमलनाथ जी जा रहे हैं। और ये जो ज्वार भाटा आया, और जहां तक आपने अभी, मैं फिर थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, आपने कहा कि लैंडिंग करानी, हमारे लैंडिंग जैसी कोई बात नहीं हो रही। 28 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की एक योजना है, जिसमें कितने बड़े भी नेता आ जाएं, राष्ट्र, राम यानी संस्कृति और अंत में खड़े हुए व्यक्ति की सेवा, इसके लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी में बिना शर्त आना चाहेगा उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार से काम करे, लेकिन योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, चाहे वो पुराना कार्यकर्ता हो, नया कार्यकर्ता हो, उसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन लैंडिंग कराना, स्पेशल उनको कहीं भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ताओं को किनारे करके पोजीशन देना, ये काम नहीं चल रहा। हमने तो पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया और तमाम इनके कांग्रेस के नेता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि भी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हलचल अब प्रारंभ हुई है, आगे अब कांग्रेस में देखने को मिलेगा। ये जो कमलनाथ जी का जो ज्वार भाटा का कार्यक्रम हो गया इतने दिनों, इससे जो संदेह पैदा हुआ है, कांग्रेस हाईकमान छोड़ेगा नहीं। कांग्रेस हाईकमान में G23 जो बना था उसका भी ऑपरेशन कर दिया, सारे नेता बाहर कर दिए, उनको कोई डर भय नहीं है, तो तानाशाही चल रही है परिवार की। और ये जो संदेह पैदा हुआ है कि कमलनाथ जी ऐसा कर सकते हैं, और इसके बाद कमलनाथ जी अब सहजता से
कांग्रेस में रह नहीं पाएंगी, सहजता से कांग्रेस में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। और मुझे तो लगता है अब कांग्रेस टूटने की कगार पर आ जाएगी। जब सहजता नहीं होगी तो कमलनाथ जी के जितने समर्थक विधायक हैं और समर्थक कार्यकर्ता वो मिलकर एक अलग पार्टी चलाएंगे और दूसरी पार्टी अलग चलेगी और कांग्रेस की अब टूट इतना निश्चित भी है। का तो ये- अनुमान, अभी इतना अनुमान न लगाओ, पर्याप्त हो गया। आपने नहीं, इसी आपने ही कहा। जी देखिए, जी मैं समझ गया। नवीन आप जी, अच्छा आपने जो सी एक गणित मिनट, लगाया एक मैं 30 समझ सेकंड, लेता हूँ 30 सेकंड जी। 30 मैं सेकंड आता हूँ ना आपने आपके कहा पास, फिर आ रहा हूँ, कि दोबारा आ रहा हूँ। रमेश शर्मा जी, देखिए पहले सिंधिया कांग्रेस थी, दिग्विजय कांग्रेस थी, कमलनाथ कांग्रेस थी। अब जो एक बात हमेशा से मध्य प्रदेश की राजनीति में कई बार सामने आती है कि दिग्विजय सिंह जी ऐसे खांटी नेता हैं कि वो धीरे धीरे, देखिए पचौरी जी कभी मध्य प्रदेश की, देश की राजनीति में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार होते थे, लेकिन उन्हें एक तरफ बैठा दिया। उनके अनुभवों का, उनके संपर्कों का कांग्रेस को कोई लाभ नहीं है, ले ही नहीं रही कांग्रेस, उनको साइड लाइन कर दी। सिंधिया जी हैं, सिंधिया जी मजबूर होकर चले गए या अपनी रुचि से गए, वो एक अलग विषय है। कमलनाथ जी की भी नाराजगी के सामने आई। मुझे लगता है कि जैसा कहा जाता है ना कि एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी बैठे रहते हैं, कहते हैं ये नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते, चले भी जाएंगे तो दिग्विजय सिंह जी का सुपुत्र बहुत गिनी चुनी फोकस हो जाएगी, कम लोगों तक कांग्रेस सिमट जाएगी, उन्हीं के लिए रास्ते खुलेंगे। ये पॉलिटिक्स में अब एक स्वरूप ये भी होने लगा है। क्या ऐसी भी संभावना हो सकती है? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये संभावना भी हो सकती है। मोटे तौर पर हम दोनों नेताओं को देखें, दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को। दिग्विजय सिंह जी, इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में बहुत खांटी के नेता हैं और उनकी जड़ें गहरी हैं। मध्य प्रदेश में संभवतः शायद कोई ऐसा स्थान होगा जहां उनका समर्थक कार्यकर्ता ना हो। मध्य प्रदेश में बहुत गहरे हैं। लेकिन कमलनाथ जी उतने गहरे नेता मध्य प्रदेश में नहीं हैं, क्योंकि वो मास लीडर नहीं है। दिग्विजय सिंह मास लीडर भी हैं, लेकिन कमलनाथ एक उच्च किस्म के रणनीतिकार और कूटनीतिकार भी हैं। जितनी पकड़ उनकी यहाँ पर संगठन में है, उससे ज़्यादा पकड़ उनकी कांग्रेस हाईकमान में भी है। और एक समय हुआ करता था, नवीन जी, इस समय क्या स्थिति है इस समय का मुझे पिछले कुछ वर्षों का पता नहीं, वो अमित जी बताएंगे। एक समय निकल गया जब कांग्रेस में, हमेशा याद रखिए, हर राजनीतिक दल में दो तरह की टीम होती है, घोषित होती है और एक अघोषित होती है। कमलनाथ जी लंबे समय तक घोषित भी और अघोषित भी, जो पार्टी की फंड कलेक्शन की टीम थी, वो उसके सदस्य रहे हैं। वो संजय गांधी के कोर ग्रुप के सदस्य रहे हैं। वो आपातकाल में सबसे प्रभावी नेता थे। तो वो कूटनीतिक और रणनीतिकारों में से उनकी गिनती है। तो ऐसी स्थिति में फिर कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है और भाजपा में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक चर्चा किसी नेता की नहीं हुई। ये चर्चा लगभग 1 माह से चल रही है सोशल मीडिया पर, और हफ्ते भर से तो मीडिया में चली रही है। तो मुझे जो लग रहा है, ये खुद कमलनाथ जी की भी किसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। अब इस बीच में आप अगर देखेंगे तो उनसे हर नेता ने बातचीत की, उनके खड़गे साहब ने बातचीत की, खबर ये भी आई है कि राहुल जी ने भी बातचीत की, मध्य प्रदेश के सारे लोग बातचीत गए। और जो आज सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, अगर उनका बयान 2 दिन पहले का ही देखें तो उसमें भी बहुत कुछ संकेत था। ये ठीक है कि स्पष्ट नहीं कहा था, लेकिन इसके अलावा मैंने लगभग हर चैनल पर और अपने चैनल पर भी कहा कि अगर कमलनाथ जी चले गए तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि वो जाने वालों में से नहीं है। जब दिग्विजय सिंह जी ने कहा और एक और किसी नेता ने कहा कि उनको डरा जा रहा है, तो उनके कमलनाथ डरने वालों में से नहीं है। अगर वो जाएंगे तो खुद निर्णय लेकर के जाएंगे। एक बात और कह करके बात को विराम दूंगा, लेकिन इस समय दल बदल का कोई अवसर नहीं है। राज्यसभा की सीट चली गई, अब केवल एक लोकसभा का टिकट है, तो वो तो कांग्रेस में से भी मिलेगा नकुलनाथ को, तो बाकी मंत्रिमंडल उनका लगभग पूरा हो गया। तो इस समय कोई गुंजाइश भी नहीं है, दल बदल का ये मौसम भी नहीं है। दल बदल उन राज्यों में ज़्यादा हो रहा है जिन राज्यों में कहीं ना कहीं चुनाव है और यह गुंजाइश बाकी है। मध्य प्रदेश इस समय सैचुरेशन पॉइंट पर है। ऐसी स्थिति में कोई बड़ा नेता, समझदार नेता जाएगा भाजपा में, इसकी मुझे संभावना थोड़ी कम दिखती है। और उसी तरीके से इस बात को, ये लगभग तो उनकी कोई रणनीति का हिस्सा था, तो चाहे अब वो स्टेट में दबाव बनाना चाहते थे या केंद्र से बदलना चाहते थे। एक बात और कहूँगा, अभी आप कुछ लोगों को देखें, केंद्र सरकार, कांग्रेस का हाईकमान केवल 2 लोगों से प्रभावित हो पाया है। एक अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान, उनसे कहीं हल्का दबा, और या कमलनाथ जी से दबा। बाकी वो गुलाम नबी आज़ाद से नहीं दबा, कपिल सिब्बल से नहीं दबा, सिंहदेव से नहीं दबा। तो कोई, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो बीच में कुछ पेच होगा, जो संभव तो मुझे लग रहा है वो निकल गया है और शांत हो गया वातावरण। जी।
अमित जी, वातावरण शांत है कांग्रेस में, मतलब आप सोचिए कि कांग्रेस के कार्यालय में ताले पड़ गए हैं। कार्यकर्ताओं के कुछ क्षणों के लिए सही, कुछ घंटों के लिए सही या एक दिन के लिए सही, लेकिन उस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के लाले पड़ गए। क्या डर था? ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं कि लोग रूठते हैं? अच्छा ठीक है, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे कार्यकर्ता को मनाना मुश्किल। वो तो चले गए, वो तो थोड़ा सा मतलब जो भी रहा हो, लेकिन इतना बड़ा नेता अगर ये इस प्रकार से रिएक्ट करेगा, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, तो चुनावी समय में जब बड़े नेता पार्टी पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो कार्यकर्ता और वोटर क्या भरोसा करें? भरोसे का संकट पैदा हो जाएगा। जी नवीन जी, जहाँ तक शुरुआत आपने ताले से कही है, इतवार का समय था और सुबह ही मीडिया चैनलों ने कुछ 9, साढ़े 9 से पहले, जनरली कांग्रेस का दफ्तर 9:30 के बाद ही खुलता है, तो 9:30 से पहले जो वीडियो लोगों ने लिए और कुछ फुटेज जो है मीडिया में चले, मैं स्वयं उस समय वहाँ मौजूद था। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी थे, राज्यसभा नामांकित सदस्य अशोक सिंह खुद मौजूद थे, हम सब पीसीसी में मौजूद थे, और लेकिन 9, साढ़े 9 के फुटेज को प्रचारित करा। मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। दूसरी बात, आपने कहा कि कहीं ना कहीं पशुपेश था कि क्या स्थिति बनी। मैंने कहा कि कमलनाथ जी का कोई पशुपेश नहीं है। जितना शीर्ष नेतृत्व है, वो शीर्ष नेतृत्व आज भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ, कांग्रेस पार्टी के वर्तमान परिस्थितियों में कार्यक्रम के साथ, और जो लोकसभा के इंचार्ज बने या तमाम अभी लोकसभा कमेटियों की नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जो विधिवत मीटिंगें हुई, उसमें ससम्मान कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय पचौरी साहब, आदरणीय अजय सिंह जी, अरुण यादव जी और तमाम मध्य प्रदेश के नेता ने सहभागिता करी, और कार्यकर्ता को कैसे मोटिवेशन और आगामी समय में लोकसभा चुनाव में कैसे जाया जाए, इसकी रणनीति बनी और बन रही है। दूसरी बात, मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी जिस तरीके से संस्कार संस्कृति के कुछ शब्द बोल रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, ये संस्कार संस्कृति अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं बची। इस देश के अंदर 573 ऐसे विधायक हैं जिनको तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी में दबाया गया, लाया गया, ये प्रामाणिकता है। दूसरी बात, आप हम अजीत पवार जी, एक अंतिम बात मैं अब अंतिम प्रतिक्रिया के साथ मैं चर्चा समाप्त करूंगा। शशिकांत जी क्या कहेंगे? देखिए, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो कमलनाथ जी के बगैर विधानसभा जीती है और पर्याप्त बहुमत से ज्यादा हमारे पास विधायक है। मध्य प्रदेश में चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, और नकुलनाथ की मात्र 35-36 हजार की लीड की जो सीट है, वो भी अभी राम के में मंदिर में जिस ढंग से इनको कोई, शशिकांत जी कह रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जरूरत नहीं है। भाई आ रहे हैं, दरवाजे खुले हैं, आ गए थे तो ठीक है, लौट गए तो ठीक है, तो स्वागत है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। ये जरूर है, अंतिम प्रतिक्रिया समय के अंतिम चरण में बहुत माफी। कांग्रेस का संकट चालू हो गया, कांग्रेस का संकट चालू, जी और उनके समर्थक, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। शशिकांत जी ने जो कहा कि इतने बड़े नेता के हिलने से अंगद जैसा पैर जमा हुआ था कमलनाथ जी का, वो जब हटा है तो कहीं ना कहीं संकट पैदा हुआ। संचित प्रतिक्रिया। निश्चित रूप से ये बात सही है कि अगर कमलनाथ जी वाकई छोड़ते तो इसमें कांग्रेस को नुकसान होता। छिंदवाड़ा में हालांकि भाजपा के कैडर में भी संघर्ष होता, लेकिन मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में भाजपा को लाभ होता, कांग्रेस को नुकसान होता। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कमलनाथ के ज्वार भाटे में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के किनारे पर बैठा हुआ अंतिम छोर का जो कार्यकर्ता है वो बहाव में ना आ जाए। राजनीति का ये ज्वार भाटा चित्त चरित्र की राजनीति पर बहुत भारी पड़ता है। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।